मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, वो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है कांवड़ यात्रियों में भी, उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं। शासन तो बीच बचाव के लिए गया। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, न कि नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन कोई लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़, तोड़फोड़ या कोई अनुशासनहीनता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन अनुशासन और श्रद्धा के साथ होने चाहिए, न कि उदंडता का माध्यम बनने चाहिए। यदि कोई सुविधाएं चाहता है तो उसे अनुशासन का पालन करना भी सीखना चाहिए। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और सड़कों पर नमाज की तुलना करने वालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा एक परंपरा है जो हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों तक जाती है। यह सड़क पर ही निकलेगी, लेकिन इसमें भी नियमों का पालन होता है। उन्होंने कहा कि क्या हमने कभी मुहर्रम के जुलूस को रोका? कभी नहीं, लेकिन यह जरूर कहा गया कि ताजिया का आकार छोटा रखा जाए ताकि किसी को सुरक्षा खतरा न हो। योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई टेंशन तारों को किसी विशेष समुदाय के लिए बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह जरूरी है कि जुलूस निकालने वालों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे का साइज भी सीमित रखा जाता है और जो नियमों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्ती की जाती है। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून सभी के लिए समान है, फिर उस मुद्दे पर तुलना करना गलत है। सीएम योगी ने सवाल उठाया कि ईद के मौके पर कौन सा प्रदर्शन किया जाता है। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें और ईदगाह है, ना कि सड़कें। उन्होंने दोहराया कि सरकार का यह फैसला सही और जरूरी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर उठ रहे विरोध को लेकर भी सीएम योगी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है और यही वक्फ संशोधन विधेयक के साथ भी हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वक्फ बोर्ड ने अब तक किसी गरीब मुसलमान का भला किया है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है और इसे कई सरकारी संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बना दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधार समय की मांग है और हर सुधार के विरोध की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सरकार इसे लेकर कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से साफ है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकार किसी भी धार्मिक आयोजन में अनुशासन को प्राथमिकता देगी। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर रहे विरोध को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के हित में फैसले ले रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष और अन्य समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।